हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक फंक्शन होते हैं क्या है? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। तो ये तभी एग्जीक्यूट होते हैं और ये या बोल सकते हैं कि तभी रन होते हैं जब इनको हम कॉल करते हैं। ठीक। हम लोग फंक्शन के अंदर डेटा को पास कर सकते हैं और जब डेटा को पास करते हैं उसको बोलते हैं क्या है? हम लोग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन बोलते हैं। ठीक। और फंक्शन जब रिटर्न होते हैं वो कैसे रिटर्न करते हैं? वो जब भी रिटर्न करते हैं एज अ रिजल्ट रिटर्न करते हैं। चलिए कैसे फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं आर के अंदर, चलिए वो देखते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम है माई अंडरस्कोर फंक्शन। ये हमारा क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स के बाद हम लोग फंक्शन का अगर हम लोग क्रिएट करना है तो फंक्शन का कीवर्ड लगेगा। फंक्शंस का कीवर्ड लगा देंगे हम लोग। ये हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ करेंगे प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट के अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक। हेलो वर्ल्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो वेरिएबल्स नाम था इसी को हम लोग नीचे क्या करेंगे? कॉल करेंगे उसी नेम से। जो वेरिएबल का जो नेम होगा उसी नाम से हम इसको कॉल करेंगे। ठीक। हम लोग ने क्या नाम लिया था? फंक्शन। तो अब उसकी नाम से हम इसको कॉल करेंगे। ठीक। नाउ इसको हम लोग वन बाय वन रन करेंगे। हमने रन किया। देन अब यहाँ फंक्शन पर कर्सर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन कॉल हो गया। ठीक। हमने हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट कर लिया। हम सेम एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे। जितनी बार हम चाहें उतनी बार यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक। ये हुआ फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, कॉल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं आर्गुमेंट्स की। बात कर लेते हैं। जब भी हमको कोई इंफॉर्मेशन को पास करना होता है फंक्शन के थ्रू तो हम एज ए आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक। आर्गुमेंट क्या होता है कि आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक। हमारे पास क्या है यहाँ पे? हम लोग ने क्या किया? फंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन का जो अंदर है यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। हम लोग ने पास कर दिया एफ नेम। ठीक। नाउ अब जहाँ प्रिंट लिखा वहाँ पे पेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और पेज फंक्शन जैसे इस्तेमाल करेंगे। पेज फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं एफ नेम और यहाँ पे हम लोग कुछ भी पास करते हैं जैसे कि कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे जिराफ डाल देते हैं या कुछ ही ना नाम डाल देते हैं, यानी कि हम लोग डाल देते हैं विकास डाल देते हैं। ठीक। विकास डालने के बाद हम लोग माई फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये डबल कोट्स में होगा। ठीक। ये विकास क्या होगा? डबल कोट्स में होगा। ठीक। नाउ हम लोग ने इतना लिख लिया और माई फंक्शन में देखिए, माई फंक्शन में हम लोग ने क्या आर्गुमेंट पास किया? एफ नेम। और एफ नेम की वैल्यू हम लोग कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हम लोग एफ नेम की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। कोड डाल देते हैं कोड और एक फंक्शन को हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं बट पर। ये देखिए हम लोग ने फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करें, क्या पास करें? कोड। और कोड क्या है? यहाँ पे जाएगा एफ नेम के अंदर, एफ नेम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक। हम लोग इसको अगर रन कराएंगे वन बाय वन देन देखिए हमारा कोड विकास प्रिंट हो रहा है। ठीक। ऐसा हम लोग आर्गुमेंट, इस तरह हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। डेटा को अगर इन्फॉर्मेशन को पास करना होता है तो हम लोग आर्गुमेंट का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने कितने आर्गुमेंट पास किए? वन आर्गुमेंट पास किया। कौन सा? एफ नेम का आर्गुमेंट हम लोग ने पास किया। अब जितने आर्गुमेंट पास करेंगे उतने आपको वैल्यू यहाँ पे देनी होगी। ठीक। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट की बात करें, बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी अ कॉल्ड विद इन अ करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि अगर आर्गुमेंट हमारे पास 5 है तो हम लोग नंबर्स जो है एज इट इज जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें वैल्यू भी हमारे पास 5 होनी चाहिए या वैल्यूज हमारी 5 होनी चाहिए। ठीक। अगर मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे एक फंक्शन दिया यानी कि एल नेम। ठीक। और यहाँ पे भी कॉमा लगा के हम लोग ने एल नेम डाल दिया। ठीक। नाउ तब हम लोग को एक और यहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी। वो कौन सी? कोड विथ हम लोग डाल दिए। एक और वैल्यू पास कर दी। दो आर्गुमेंट है, दो वैल्यू हम लोग ने पास कर दिया। इसको हम लोग रन कराएंगे अगर हम लोग तो हमारा यहाँ पे रन होकर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक। हम लोग ने कॉमा लगाना भूल गए तो हम लोग एज इट इज़ कॉमा लगाना ये ध्यान रखेंगे जब भी पास करेंगे हम लोग वेरिएबल नेम। ठीक। उसके बाद कॉमा यहाँ पे जरूर होगा। ठीक। आर्गुमेंट नेम दे दिया हम लोग ने, उसके बाद कॉमा, फिर आर्गुमेंट नेम, फिर कॉमा। ठीक। तो रन कराएंगे हम लोग। ओके। पहले यहाँ से रन कराएंगे। फंक्शन रन हुआ, देन माई फंक्शन रन हुआ। देखिए आ गया हमारा आंसर, कोड विथ विकास आ गया। ठीक। हमने कितने आर्गुमेंट पास किए? दो आर्गुमेंट, एफ नेम और लास्ट नेम। हमारा आउटपुट क्या आ गया? कोड और विकास। कोड विथ विकास। ठीक। कोड हमारा एफ नेम में पास हो गया, विथ हमारे एल नेम में पास हो गया, विकास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। इस तरह आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक। नाउ अगर रिटर्न वैल्यू की बात की जाए तो रिटर्न वैल्यू क्या क्या इस्तेमाल करता है? ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे एक्स और हम लोग जहाँ पेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिटर्न। रिटर्न में के अंदर हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लेते हैं। ठीक। ये करेंगे
और जहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक, यहीं पे हम लोग इसको कर लेंगे, प्रिंट के अंदर इसको कॉल कर लेंगे माई फंक्शन। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पास करनी होगी किसकी, एक्स की वैल्यू पास कर देते हैं 5, ठीक। एक्स की वैल्यू हम लोग ने क्या कर दिया, 5 पास कर दिया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर ले, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ठीक। नाउ हम लोग इसको एग्जीक्यूट किए तो हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25 ही आ गया, ठीक। इसको कॉपी करते हैं, ठीक। हम लोग इसको एक बार और कॉल करते हैं बट डिफरेंट वैल्यू के साथ, तो हम लोग क्या वैल्यू करते हैं, वैल्यू ले लेंगे हम लोग 3 वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, वैल्यू 25 आएगा, फिर क्या आएगा और 15 आएगा, ठीक। हम लोग इसको रन करते हैं, फिर एक बार रन करते हैं, देखिए 25 आया, फिर हमारा 15 आया, ठीक। ये हो गया रिटर्न का काम, ठीक। अगर हम लोग नेस्टेड फंक्शन की बात की जाए तो हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग एक फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड, ठीक। नो, अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक, आगे मूव करें, नेस्टेड की बात करें, नेस्टेड कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक। हम लोग फंक्शन कॉल के अंदर कैसे कॉल करेंगे, तो इसकी सबसे बड़े एग्जांपल लेते हैं सी का। हम लोग क्या करेंगे, इसको माई फंक्शन है, ठीक। माई फंक्शन के अंदर इसके 2 आर्गुमेंट पास कर देते हैं, एक्स कॉमा वाई को पास कर देते हैं, और पास करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं ए नाम का, जिसमें हम लोग इसका जो एडिशन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करेंगे एक्स वाई का, यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न करा देते हैं, यहाँ पे हम लोग ए को रिटर्न करा दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका, हम लोग माई फंक्शन लेंगे, इसके अंदर हम लोग माई फंक्शन, इसी के अंदर हम लोग फिर एक और फंक्शन लेते हैं, और इसके अंदर वैल्यू पास करना 2, पास कर लेते हैं, ठीक। और कॉमा में हम लोग फिर माई अंडरस्कोर फंक्शन लेते हैं, इसके अंदर एक और वैल्यू पास करना 3, ठीक ना। इसको डिलीट डिलीट कर देते हैं दोनों को, और हम इसको रन कराते हैं। एक हमारा टोटल वैल्यू कितनी आई, देखिए, और टोटल वैल्यू आ गई 10 आ गया, ठीक। आंसर हमारा कितना आया, 10 आया। क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन का इस्तेमाल किया। हम लोग ने क्या किया, नेस्टेड फंक्शन का इस्तेमाल किया। हम लोग ने जब फंक्शन को कॉल किया उसी के अंदर हम लोग ने अनदर फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक। ये होता है नेस्टेड फंक्शन, ठीक ना। अगर इसमें हम बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बात की जाए तो हम लोग बैक जाएं, पेस्ट वाला, हाँ ठीक ना। हम लोग फंक्शन के बाहर ही यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेंगे txt का, और यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम टेक्स्ट डाल देते हैं, ऑसम, ठीक। हम लोग ने हमारा फंक्शन बनाया, हम लोग आर्गुमेंट नहीं रखते यहाँ से, ठीक। हम लोग ने डायरेक्टली पेस्ट का इस्तेमाल किया, तो आर इज ये लिख लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को पास कर देते हैं, ठीक। और फंक्शन को हम लोग नीचे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। नाउ अब इसको हम लोग रन कराते हैं। नाउ देखिए आर इज ऑसम। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ऊपर जो टेक्स्ट है, ये वेरिएबल जो टेक्स्ट है, ये कौन सा है, ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अगर फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं अगर इस चीज़ को, तो ये क्या हो जाता, ये ग्लोबल नहीं होता, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या ग्लोबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी बार हम लोग चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेरिएबल का, ठीक। हम लोग ने वेरिएबल को कैसे कैसे डिक्लेयर किया है, हम लोग ने क्या किया है, वेरिएबल को एज अ आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर किया, तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आर के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे वेक्टर्स, लिस्ट, मैट्रिक्स, एरे, डेटा फ्रेम और फैक्टर की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।